जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सवाल है। अभी ये क्या हो गया? सवाल ये है कि तो इसमें क्या करे भाई, है ना? तो या तो बाई पार्ट्स ऐसे ही लगा दो कि कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो, ई की पावर 2x को इंटीग्रेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x, और इसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर तो यहाँ पे आ गया ना साइन 2x ई की पावर 2x, तो मतलब या तो वहाँ वैसे लगा दो, है ना? उसको फर्दर जो हमने फॉर्मूला याद किया था, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, उसमें ए और बी की जगह 2 ही रख दो। दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2 भी लिख देना, हाफ यहीं लगा देता हूँ, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, इसको अलग अलग कर दोगे ना, कितना होगा? एक इंटीग्रेशन हो गया हाफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स विच इज़ वेरी इजी, प्लस एक दूसरा इंटीग्रेशन हो गया हाफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस 2x डी एक्स, है ना? ये वाला फॉर्मूला भी हमने याद किया था कि तो ये हो गया, सुनो, ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस हमने क्या कहा था, अगर ऐसा है तो क्या होगा? इट कम्स आउट टू बी ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस बी एक्स, है ना, प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये मैं देख के बता रहा हूँ फॉर्मूला। तो अब क्या, अब कुछ नहीं, ये 1 इंटू एक्स है तो ए की जगह 1 रख दो और 2 को रख दो बी की जगह। तो दिस कम्स आउट टू बी, हाफ की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, अरे सॉरी भाई, यहाँ पे 2x होगा, ठीक है, x नहीं। खैर जो भी है बाढ़ में जाए, कर लेना, ये आंसर निकाल लेना। बेसिकली मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ कि ई की पावर 2x कॉस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स था ना, हाँ, तो इसका आंसर है हमारा हाफ ऑफ ई की पावर 2x बाई 2 प्लस ई की पावर 2x बाई 8 इंटू 2 cos 2x है प्लस 2 sin 2x है प्लस c है। ये हो गया इसका आंसर। चेक कर लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। हाफ ऑफ हाँ ठीक है आंसर ठीक है भाई। मेरा ये मतलब है ना कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है ना तो फिर तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। फॉर्मूला मतलब रटने की बात है भाई, मैथ में भी आ ही गया ये। वैसे देखो ये इतना भी मतलब है ना, ऐसा सवाल तुम्हें हमेशा तो मिलेगा नहीं, है ना। और मतलब तुम मेरे हिसाब से भाई छोड़ ही दो, मतलब नहीं रट पा रहे हो तो छोड़ दो, पर एटलीस्ट नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है। नोट क्या करना है वो पिछली वीडियो में बता ही दिया है मैंने,
ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। पिछली वीडियो में बता ही दिया है, नहीं याद करना मत करो, भाड़ में जाओ, लिख लो पर कम से कम। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगेन बाई पार्ट से करेंगे। एक्स को एज इट इज़ रखा, इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, बनाया, इस चीज़ को इंटीग्रेट किया और फिर पूरे का इंटीग्रेट कर दिया। ये अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, फॉर्मूला याद है, निकल जाएगा। a बराबर b बराबर 1 रख देंगे, है ना, वही यहाँ पर भी आ जाएगा, तो वो निकाल लेना तुम, मैं नहीं कर रहा। देखो उस सवाल का सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख दिया है। फाइनली जो तुम्हारा आंसर है वो ये छोड़ो, इतना आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, हटाओ ये सब। कॉस इनवर्स 1/x dx दिख रहा है कि ऐसे तो होगा नहीं। मान लो मैं इसको बाई पार्ट से ही करता हूँ, 1 इंटू कॉस एक्स लिखता हूँ और 1 को ना इंटीग्रेट करेंगे, एज इट इज़ नहीं छोड़ेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और 1 को इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉस इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, d1/x अपॉन dx, है ना। ये हो गया -1/√1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। ये क्या आ रहा है, x² इधर लेंगे तो x² -1 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा x², x चला जाएगा सॉरी ऊपर, 1/x√x² -1। ठीक है, ये कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आया, तो यहाँ लिख देंगे 1/x√x² -1 और x जो है ना इसको अभी एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन ही लिखा है यहाँ पे dx। ये दोनों कट गया तो ये हो गया x cos इनवर्स 1/x माइनस इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, x बराबर सेक थीटा रख के, ठीक है, वो करते रहना तुम बैठ के, है ना। एक और तरीका है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि x को यहीं पे सेक थीटा रखेंगे तो dx हो जाएगा सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। तो अब अगर मैं बात करूँ इसकी, अच्छा 1/x कॉस थीटा हो गया, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, है ना, इसको थीटा ही बोल दिया, सेक थीटा ये मान लो फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, बाई पार्ट्स लगा दिया, तो या फिर वो तंजालिन मेथड, तो
तंजलिन भी लगा दो, बाई पार्ट्स लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। मान लो बाई पार्ट्स, तो थीटा को एज इट इज़ रखो और सेक थीटा टैन थीटा को इंटीग्रेट करो। ये कुछ नहीं, ये डी सेक थीटा ही है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक थीटा आ जाएगा। थीटा सेक थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, और सेक थीटा यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा 1 इंटू सेक थीटा, पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब ये भी निकाल लो कि विच इक्वल टू ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा, ये माइनस ना इसके पावर में -1 जाके ऐसा भी हो सकता है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। पर 1/sec थीटा प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा। सो दिस योर आंसर। ओके, बाकी x बराबर sec थीटा रखा है ना, तो ये साइड x, ये साइड 1, ये साइड x² - 1 का रूट।